आज हम उस वैज्ञानिक की बात करेंगे जिसने एटम की दुनिया को पहली बार समझने योग्य बनाया, जिसने इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित ऑर्बिट में रखा, जिसने क्वांटम वर्ल्ड को आकार दिया और जिसने आधुनिक फिजिक्स को नई दिशा दी। ये महान वैज्ञानिक है निल्स बोर, क्वांटम मैकेनिक्स के पिता। आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, इन सब की दुनिया बनाने वाला फाउंडेशनल थिंकर बोहर ही थे। नील्स बोहर ने एटम को सिर्फ एक वैज्ञानिक वस्तु नहीं माना, बल्कि एक फिलोसॉफिकल मिस्ट्री माना। उन्हें लगता था कि एटम को सीधे सीधे क्लासिकल फिजिक्स से नहीं समझा जा सकता। एटम एक ऐसी जगह है जहां नेचर अलग तरह से बिहेव करती है। बोर ने कहा, इलेक्ट्रॉन का क्लासिकल ऑर्बिट नेप्राव नहीं, बल्कि पुराना तरीका है। इलेक्ट्रॉन न प्लैनेट है, न पार्टिकल, न वेव। इलेक्ट्रॉन दोनों हैं और दोनों नहीं भी हैं। यही बोर की सोच की शुरुआत है। बोर का पहला बड़ा योगदान था बोर्स एटॉमिक मॉडल। उन्होंने कहा कि एटम 1 के भीतर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं। यह ऑन ऑर्बिट केवल कुछ निश्चित रेडियसों की होती है। इलेक्ट्रॉन इन ऑन ऑर्बिट्स में रहते समय एनर्जी लूज नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर ऑन ऑर्बिट बदलता है तो अचानक छलांग लगाता है। इसे क्वांटम जंप कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअस मोशन में ऑर्बिट नहीं बदलता, वह जंप करता है। यह नेचर की डिजिटैलिटी को दर्शाता है। बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, यानी इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ निश्चित एनर्जी लेवल्स में ही एग्जिस्ट कर सकता है। इन लेवल्स को उन्होंने n बराबर 1, n=2, n=3 से रिप्रेजेंट किया। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होता है तो ऊपरी ऑर्बिट में जंप कर जाता है और वापस आते समय फोटोन इमिट करता है। यह फोटोन की फ्रीक्वेंसी उसी एनर्जी डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। यही स्पेक्ट्रल लाइंस पैदा करती हैं। यही रीजन है कि हाइड्रोजन गैस को हीट करने पर स्पेसिफिक कलर्स निकलते हैं। बोर का मॉडल ने पूरे एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझा दिया, लेकिन बोर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि नेचर क्लासिकल नहीं, क्वांटम लॉजिक पर चलती है। उन्होंने कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल दिया। कॉम्प्लीमेंटैरिटी का मतलब है एक सिस्टम को दो अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं। जैसे वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। इलेक्ट्रॉन कभी वेव है, कभी पार्टिकल, पर दोनों एक साथ नहीं। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये क्वांटम रियलिटी है। बोर ने कभी कहा, ऑपोजिट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी। यानी क्वांटम वर्ल्ड में डुअलिटी नेचुरल है। बोर का कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स का फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है। इसका मतलब है कि रियलिटी ऑब्जर्वर की मेजरमेंट पर डिपेंड करती है। अगर आप पार्टिकल लाइक मेजरमेंट करो, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बनेगा। अगर वेव लाइक मेजरमेंट करो, इलेक्ट्रॉन वेव बनेगा। बोर ने कहा कि क्वांटम वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट और मेजरमेंट अलग नहीं है। नेचर आंसर नहीं देती जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछते। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड आपस में जुड़े हैं। यह एक गहरा फिलोसॉफिकल आइडिया है जिसने 20वीं सदी का पूरा विचार बदल दिया। बोर आइंस्टाइन से भी भिड़े थे। आइंस्टाइन कहते थे, गॉड डज नॉट प्ले डाइस। बोर ने जवाब दिया, स्टॉप टेलिंग गॉड व्हाट टू डू। आइंस्टाइन का ऑब्जेक्शन रैंडमनेस था। बोर का कहना था कि रैंडमनेस नेचर का हिस्सा है। बोर ने कहा, क्वांटम वर्ल्ड अनसर्टन है और यही अनसर्टनिटी फंडामेंटल है। यह डिफेक्ट नहीं, फीचर है। बोर के अनुसार क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीटनेस की थ्योरी है, आइंस्टाइन के अनुसार इनकम्प्लीट। यह विवाद फिजिक्स में आज भी अनरिजॉल्व्ड है। बोर के कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल का असर बायोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी हर जगह देखा गया। जैसे मनुष्य के बिहेवियर को आप दो तरीकों से देख सकते हैं, रैशनल और इमोशनल। दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी लगते हैं, लेकिन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बोर ने यह दिखाया कि नेचर की ट्रूथ हमेशा सिंगल पर्सपेक्टिव में नहीं पकड़ी जा सकती। बोर का दूसरा बड़ा योगदान था कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। यह क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे स्वीकार्य इंटरप्रिटेशन है। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कहती है कि वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी की वेव है। रियलिटी वह नहीं जो है, रियलिटी वह है जो मेजरमेंट द्वारा बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि नेचर का मूल सच अनिश्चितता और प्रोबेबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं है और हर जगह है, जब तक ऑब्जर्व न किया जाए। बोर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट काम किया। उन्होंने लिक्विड ड्रॉप मॉडल दिया, जिससे न्यूक्लियर फिशन समझ आया। यही मॉडल बाद में एटॉमिक बॉम्ब के डेवलपमेंट में बेसिक आइडिया बना। बोर एटॉमिक बॉम्ब के खिलाफ थे। वे मानते थे कि विज्ञान मानवता के लिए होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं। वे दुनिया को चेतावनी देते रहे कि साइंस बिना एथिक्स खतरनाक है।
बोर की सोच गहरी भी थी और विनम्र भी। वे कहते थे, द ऑपोजिट ऑफ अ करेक्ट स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, बट द ऑपोजिट ऑफ अ प्रोफाउंड ट्रूथ मे बी अनदर प्रोफाउंड ट्रूथ। यानी गहरी सच्चाइयां एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती, वे एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। कॉम्प्लीमेंटैरिटी सिर्फ फिजिक्स नहीं है, लाइफ का भी प्रिंसिपल है। जिंदगी में भी कई ट्रूथ्स होते हैं, अलग अलग लेकिन साथ साथ। बोर का विजन क्वांटम मैकेनिक्स के मैथमेटिक्स से बड़ा है। उन्होंने कहा, रियलिटी ऑब्जर्वर द्वारा डिफाइन होती है, क्वांटम वर्ल्ड ऑब्जेक्टिविटी को अलाउ नहीं करता। ये बात डेंजरस नहीं, ब्यूटीफुल है। ये बताती है कि यूनिवर्स रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल है, सर्टेनिटी नहीं, पॉसिबिलिटी है। अगर हाइजेनबर्ग ने बताया कि दुनिया अनसर्टन है, तो बोर ने बताया कि अनसर्टेनिटी को समझने का तरीका कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। बोर के मॉडल ने एटम को समझने का पहला साइंटिफिक मैप दिया। उनकी एक्सप्लेनेशन सिंपल, लॉजिकल और एलिगेंट थी। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट तब तक बदलता नहीं जब तक एक्स्ट्रा एनर्जी न दी जाए, और जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो प्रकाश निकलता है। इससे स्पेक्ट्रम लाइन समझ आई, ये पूरी केमिस्ट्री का बेस बन गया। बोर ने कहा कि एटम एक मिनिएचर सोलर सिस्टम नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्लैनेट नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से कोलैप्स हो जाता, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स उसे स्टेबल बनाती है। एटम स्टेबल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी लेवल में कन्फाइंड रहते हैं। बोहर की फिलॉसफी ने दुनिया को डीप ह्यूमिलिटी दी। उन्होंने सिखाया कि यूनिवर्स पैराडॉक्सिकल है, कॉन्ट्रडिक्शन नेचर का हिस्सा है। क्लासिकल लॉजिक कॉन्ट्राडिक्ट कहता है, लेकिन क्वांटम लॉजिक कॉम्प्लीमेंट कहता है। बोहर कहते थे, यदि क्वांटम मैकेनिक्स से आप शॉक नहीं हुए तो आपने इसे समझा ही नहीं है। कोपेनहेगन स्कूल में बोहर ने हाइजेनबर्ग, पॉली बॉर्न जैसे दिमागों को गाइड किया। बोहर वहां टीचर नहीं थे, बल्कि एक डीप लिसनर थे। वे कहते, एक सवाल पूछो और आंसर खुद तुम्हारे भीतर से निकलेगा। ये उनकी स्टाइल थी, साइंटिफिक भी और आध्यात्मिक भी। बोर ने एक और गहरी फिलोसॉफिकल बात कही, हम दुनिया को उसी तरीके से समझते हैं जैसे हमारे सवाल होते हैं। मतलब रियलिटी फिक्स्ड नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है। यही ह्यूमन नॉलेज का लिमिट भी है और ब्यूटी भी। नील्स बोर का कंप्लीट मैसेज एक सिंपल बात में आता है, नेचर एक लेयर में काम नहीं करती। हर चीज में ड्युअलिटी है, हर ड्युअलिटी में हार्मनी है, हर हार्मनी में ट्रूथ है। क्वांटम मैकेनिक्स क्लैरिटी की नहीं, ह्यूमिलिटी की साइंस है। बोर का कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल हमें लाइफ में भी लागू करना चाहिए। लोग अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन सारी सच्चाइयां कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, अपनी जगह सही होती हैं। नील्स बोर ने एटम को समझा, पर वास्तव में उन्होंने हमें समझाया कि यूनिवर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। यूनिवर्स सटल है, मिस्टीरियस है और मल्टी लेयर्ड है। बोर सिखाता है कि रियलिटी को पकड़ना आसान नहीं, लेकिन उसे समझने का तरीका ओपननेस है, एक्सेप्टेंस है। आइंस्टाइन ने कहा सर्टेनिटी, बोर ने कहा कॉम्प्लीमेंटैरिटी। दोनों सही हैं, दोनों आधी वास्तविकता हैं। बोर के बिना क्वांटम मैकेनिक्स नहीं बनती, एटम नहीं समझ आता, केमिस्ट्री नहीं समझ आती, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर्स, कंप्यूटर्स, सेमीकंडक्टर्स, कुछ भी संभव नहीं होता। आधुनिक दुनिया बोर की देन है। ये व्यक्ति सिर्फ साइंटिस्ट नहीं था, एक फिलोसोफर भी था। उन्होंने कहा, प्रिडिक्शन बहुत मुश्किल है, विशेषकर फ्यूचर की। इससे उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी दिखता है और उनका रियलिज्म भी। बोर की थिंकिंग सिंपल थी, ट्रूथ लिनियर नहीं है, साइंस लिनियर नहीं, यूनिवर्स लिनियर नहीं, रियलिटी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स है। इसे सिंपलिस्टिक मॉडल से समझ नहीं सकते, कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल से समझ सकते हैं। यह था नील्स बोर का पूरा दर्शन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम जंप्स, एनर्जी लेवल्स, कॉम्प्लीमेंटरिटी, कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन और रियलिटी की गहरी समझ। बोर ने बताया कि एटम से लेकर ह्यूमन लाइफ तक सच्चाइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करती हैं। यही बोर का असली संदेश है। समाप्त।